कहा लाला ये बूढ़ी यशोदा हाथ जोड़ के क्षमा मांगती है, लाला मेरे अपराधन को क्षमा कर दियो। और जरा ऐसी माँ है, ऐसी माँ मिलना संसार में किसी के लिए दुर्लभ है। भगवान को समझाया तो भगवान ने कहा नारद जी ये बताओ, जाना तो हम भी चाहते हैं, मामा से मिलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं, मैया जाने नहीं देगी, क्या करें? बोले वो चिंता मत करो, हम सारी व्यवस्था बना के आए हैं और कल तक तुम्हें कोई लेने आ जाएगा। इधर रात्रि में महाराज कंस ने आपातकालीन एक मीटिंग बुलाई और इसमें अक्रूर जी मंत्री हैं। अक्रूर जी से कहा ऐसा करिए, आप वृंदावन चले जाइए और सुबह से रथ लेकर जाओ, और यहाँ वार्षिक मेला लग रहा है, धनुष यज्ञ का मेला है, इस मेले को दिखाने के ताई कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी ने पूछा ऐसी क्या बात है जो कृष्ण और, बोले कृष्ण बलराम को मैं धोखे से यहाँ बुलाऊंगा और जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे तो उनका प्राणांत कर दूंगा। इतना कहा, वैसे ही अक्रूर ने कहा ये कार्य मैं नहीं करूंगा। अक्रूर ने कहा ये कार्य मैं नहीं करूंगा राजन। बोले अक्रूर तुम इस कार्य को नहीं करोगे तो अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अक्रूर जी विचार करने लगे, जीवन में एक बार ब्रह्म का, भगवान का, नारायण का मुझे दर्शन मात्र होने को है, वो भी मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ कि उनको लाऊंगा और लाने के बाद ये दुष्ट उसका प्राणांत करेगा, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। लेकिन कदाचित मैं इस कार्य को नहीं करता हूँ तब भी ये दुष्ट मानेगा नहीं, किसी न किसी को उनको लाने के लिए अवश्य भेजेगा। इसलिए इस दुष्ट के हाथों से तो मरना, मेरा भगवान की रक्षा में अगर मैं मारा जाऊं तो अच्छा रहेगा। अक्रूर जी वहां से सभा में से बाहर निकलकर आए और उन्होंने एक अपनी गुप्त मीटिंग करी, यदुवंशियों को बुलाया और कहा भैया देखो इस तरह की बात है, मैं कृष्ण बलराम को लेने जा रहा हूँ और ये कंस दुष्ट उनकी हत्या करना चाहता है, और ऐसा करना भैया गुप्त रूप से तुम छुपकर रहना, और जैसे ही मेरा इशारा हो एकदम सब टूट पड़ेगी, लेकिन अपने जीते जी में कृष्ण और बलराम का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अक्रूर जी ने एक गुप्त मंत्रणा की, सारे वीर योद्धाओं को तैयार कर दिया, सुबह रथ जोड़ा और रथ जोड़कर ये अक्रूर वहां से आगे बढ़े। महाराज सुबह के हैं चलते चलते, और इनको महाराज शाम का समय हो गया और मथुरा से मात्र वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर की है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में मथुरा में, वृंदावन में रहा करता था और जब एग्जाम देने के लिए मैं मथुरा जाता था तो मात्र 12, 13, 14 मिनट में मैं पहुंच जाता था बाइक से। लेकिन अक्रूर जी ने रथ में घोड़े जोड़े हैं और सुबह से चले हैं और बेचारे रोते रोते अपने अश्रुओं को गिराते हैं और घोड़ों का रथ वहीं खड़ा रह जाता है, घोड़े हिलनाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और सुबह से चलते चलते महाराज इनको शाम हो गई, लेकिन अभी ये वृंदावन नहीं पहुंच पाए। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन नजर आया। वहां से चले हैं और शाम हो गई, शाम होने के बाद ये वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन पहुंचे हैं, नंदराय जी से भेंट हुई, हाथ मुंह इत्यादि धुलाया, हाथ पैर धुलाया और इनका सुस्वागत किया, और स्वागत करने के बाद रात्रि को इन्हें भोजन कराया। उसके बाद वार्ता प्रारंभ हुई।
लेकिन जब ये अक्रूर जी भगवान को लेने गए हैं तो उस समय रास्ते में बलराम और कृष्ण इनको दोनों को मिले, इन्हें दोनों मिले। तो बलराम कृष्ण को देखकर अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए, और जैसे ही रथ से नीचे उतरे वैसे ही बलराम और कृष्ण अक्रूर की जेठ भर ली, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। जेठ भर ली, इन्होंने दोनों को अपने अंग से लगा लिया और लगाकर अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा को बहाते हैं, बेटा मैं आ तो गया लेकिन मुझ जैसा अभागा दुष्ट कोई नहीं होगा। बलराम ने कहा, काका जी आप रो रहे हैं? बोले अब जीवन में रोने के सिवा कुछ रहा नहीं कृष्ण, अब तो मात्र रोना रोना रह गया है, रोने के सिवा मेरे जीवन में और कुछ है नहीं। बोले बात बताओ, बात क्या है? बोले कृष्ण मैं बता नहीं सकता तुम्हें क्या बात है, ये तो मेरा हृदय जानता है क्या बात। दोनों भाइयों ने कृष्ण ब्याह से पहुंचे और कहा, काका जी तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम अगर बात न बताओ तो। अक्रूर ने कहा, सुनो जानना चाहते हो तो दुष्ट कंस ने तुम दोनों को बुलाया है, वार्षिकोत्सव हो रहा है, धनुष यज्ञ है वहां, और उसका उद्देश्य जानते हो क्या है? उसका उद्देश्य है कृष्ण और बलराम यहां आ जाए तो धोखे से उनका प्राणहत कर दिया जाए। कन्हैया ने कहा, काका जी हमें सब विदित है, लेकिन ये बात तुमने हमसे कही सो कही, मेरी मैया से जाके क्योंकि मैया जीते जी मर जाएगी और वो हमें कभी जाने नहीं देगी। आज रात्रि का समय है, नंदराय जी और अक्रूर जी दोनों वार्ता करते हैं। भोजन के बाद मैया रसोई घर में भोजन तैयार कर रही है। नंदराय जी ने पूछा, अक्रूर और तो कुशल है, अब ये बताओ कैसे आना हुआ? अक्रूर ने कहा, मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, मेला लगा हुआ है मथुरा में, तो राजा का आदेश है, कंस का आदेश है कि दोनों बच्चों को मेला दिखाया जाए। इतना सुना तो नंदराय जी स्तब्ध रह गए। नंदराय जी तो कुछ नहीं बोल पाए, तब तक दौड़ी दौड़ी यशोदा आई और यशोदा ने कहा, महर ये अक्रूर क्या कह रहे हैं? मैंने सुना है ये कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाए। नहीं नहीं, मैं अपने लाला को अपने से बिलग कहीं नहीं होने दूंगी, अपने लाला को अपने से अलग नहीं होने दूंगी, और मेरा लाला कहीं ना जाएगा, और या के बिना तो मोकू एक पल चैन न पड़े। हरि चैन आए रे, नींद न आए रे, और जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, सारा बीता जाए, श्याम न आए। पल पल जाए छिन छिन जाए, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं आए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम आए रे। महर मैं
कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह सकते। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, नहीं मैया, काका जी आए हैं तो हम जाएंगे, मेला देखने जरूर जाएंगे, मेला देखने जरूर जाएंगे। मैया ने कहा ना लाला, मैं तो को नहीं जाने दूंगी। बोले चिंता मत करो। अक्रूर जी ने कहा भाभी चिंता मत करो, 2 दिन की बात है, 2 दिन मेला दिखाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कृष्ण और बलराम को आपको समर्पित कर दूंगा। बोले नहीं लाला, मैं इनको जाने नहीं दूंगी। अब तो सारी रात मैया भगवान के पालने के पास बैठी है और छोटा दे रही है और सुला रही है और लोरी सुना रही है भगवान को और कहती है कन्हैया मैंने तुझसे बहुत मना किया, तू जा मत लाला, जाए मत लाला, जाए मत, लेकिन तू जिद अड़ गया है, जिद पड़ गया है, जाने की जिद कर रहा है। अरे भला ये बता तेरी मैया तेरे बिना जीवित रह पाएगी? कन्हैया मैया के आंसुओं को मैया के आंचल से ही पहुंचते हैं और समझाते हैं मैया कैसी बात करती है, 2 दिन की तो बात है और 2 दिन बाद मैं पुनः लौट के आ जाऊंगा। रात्रि हो गई। अब रात्रि में क्या हुआ महाराज, सारे ब्रजमंडल में ये सूचना फैल गई कि सुबह होते हुए कृष्ण मथुरा चले जाएंगे। सब ब्रज गोपियों को पता चल गया कि सुबह होते हुए भगवान कृष्ण मथुरा को चले जाएंगे। अब तो सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाल बाल गोपियां इत्यादि सब इकट्ठे हो रहे हैं और नंदराय जी के महल के चारों तरफ इकट्ठे हैं और विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, इधर गोपियां कह रही हैं सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो, विधिना ऐसी रेन को भूर कबो ना हो। अब गोपियां छटपटा रही हैं और कह रही हैं ए विधाता, आज की रेन का तू कभी भोर करना ही नहीं, सुबह कभी करना नहीं, रात्रि भर रैन ही बनी रहे, रात्रि ही रात्रि बनी रहे, क्योंकि जब सुबह होगा तो मेरे कृष्ण चले जाएंगे और जब सुबह होगा ही नहीं तो मेरे श्याम सुंदर जाएंगे कैसे? प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में महल का दरवाजा खुला, सामने देखा तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे, ग्वाल वाल इकट्ठे और ग्वाल वालों ने कहा लाला तू हमको छोड़ के जा रहा है? कन्हैया ने कहा ना है भैया, देखो मैं 2 दिन की बात है, 2 दिन को जा रहा हूं और 2 दिन के बाद वापस आ। अक्रूर जी ने रथ सजाया, मैया यशोदा ने लाला को बड़ा लाड़ पार कियो, माखन मिश्री खिलायो, माथे पे काजल को टीको लगाया और मेरे लाला को कहूं नजर ना लग जाए। मैया को प्रणाम कियो। नंदराय जी ने कहा अक्रूर में साथ चलूंगा, मैं अकेले अपने बालकों को नहीं भेजूंगा। कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठ गए और जैसे ही रथ चलने के लिए तैयार हुआ वैसे ही यशोदा दौड़ी और कहा अक्रूर, अरे कन्हैया रथ को रोको, जरा थोड़ा सा रोको, एक बार मेरी बात सुन लो। इतना कहते कहते दौड़ती दौड़ती आई और महल की सीढ़ियों पर आकर पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिरी, 50 सीढ़ी नीचे गिरी, धड़ाम 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 नीचे आई है। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से कूद गए, मैया यशोदा को उठाया और कहा अरे मैया तू इतनी चिंता क्यों करती है, मात्र हम 2 ही दिन को तो जा रहे हैं और 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे।
नहीं लाला। मैया दौड़ी दौड़ी दोबारा क्यों गई? दौड़ी दौड़ी दोबारा इसलिए गई, जब ज्यादा रुदन कर रही थी तो नंदराय जी ने कहा, अरे यशोदा रुदन क्यों करती हो? कृष्ण अपने माता पिता के पास जा रहा है। कृष्ण कोई तुम्हारा असली बेटा थोड़ी है, तुम्हारा कृष्ण कोई असली पुत्र नहीं है। वो तो वसुदेव और देवकी का इतना कहा तो यशोदा दौड़ी आई और बेचारी भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैया ने कहा, लाला ये बूढ़ी यशोदा तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगती है। लाला मेरे अपराधन को क्षमा कर दियो। जरा से माखन के पीछे मैंने तो उखल से बांध दियो, जरा से मटकी के पीछे मैंने तो उसको छड़ी से पीट दियो। लाला अगर मोको ये पता हो तो कि तू मेरो लाला ना है तो मैं ऐसा कबू नहीं करती। जरा जरा सी ग्वालन के उल्लंघन पर लाला मैं तो को प्रताड़ित करती, ऐसा मैं कबू नहीं करती अगर मोको ये पता हो तो। कन्हैया ने कहा, अरे मैया तू कैसी बात करे? अरे मैया असली माँ तो तू ही मेरी है और तू तो मेरी ऐसी माँ है। आज भी तू मेरी माँ है, पहले भी मेरी माँ थी और आगे भी मेरी माँ रहेगी। और तू तो ऐसी माँ है, ऐसी माँ मिलना संसार में किसी के लिए दुर्लभ है। और मैया मैं तो तेरा जन्म जन्म का ऋणिया हो गया। अगर मैं चाहूं तेरे ऋण को उतारना तो संसार में कितने भी जन्म रखूं लेकिन तेरे ऋण को उतार नहीं सकता। माता पिता वो शक्ति है, माता पिता वो परमात्मा है कि इनके ऋण को कभी संतान उतार नहीं सकती है। माता दुखी रहती है, पिता दुखी रहता है, तन पर वस्त्र नहीं होता, पेट में भोजन भरपेट भोजन नहीं मिलता, लेकिन संतान के लिए वो प्रयत्न करता है, वो प्रयत्न करता है। जब तक उसकी सांस में सांस होती है तब तक वो संतान के लिए संघर्ष करता है। लेकिन वही पिता एक वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है और बच्चे खाने कमाने लायक हो जाते हैं तो उसी पिता को वो बच्चे दुत्कार देते हैं। माता पिता 4-4 बच्चों का 6-6 बच्चों का पेट पालन करते हैं और रात और दिन मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भूखा नहीं रह जाए, मेरा बच्चा कहीं प्यासा नहीं रह जाए, मेरे बच्चे के वस्त्र अच्छे हों, किसी के सामने इसकी बेइज्जती नहीं हो। सारी व्यवस्थाएं करता है, खुद भूखा रहता है, मजदूरी करता है। लेकिन जब उस पे विपत्ति का समय आता है, आपत्ति का समय आता है, बुढ़ापा आता है तो वही संतान जिसके लिए देह की दीवट कर दी वही संतान एक दिन छोड़कर चल गया। आज आपने देखा होगा सैकड़ों वृद्धाश्रम में ऐसे ऐसे दंपति मिलेंगे जिनका कोई बेटा आईएएस है, कोई पीसीएस है। जब उनसे मुलाकात करो, उनसे मिलो तो वो ये कहते हैं मेरे पास 50 एकड़ जमीन थी, 3 कोठियां थी और मेरे बेटा और मेरे बेटे की जो बहू है दोनों आईएएस पीसीएस है। तो उनसे ये कहो कभी आपको मिलने के लिए आते हैं? बोले कभी मिलने के लिए। ऐसी संतान अगर ये चाहे कि उसका भगवान भला करेगा, भगवान उसका कभी भला नहीं करा। क्षण भंगुर की ये है, माया है। तो हमें अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वही संतान संतान कहने के योग्य है जो अपने माता पिता का पालन पोषण करती है, ध्यान रखती है। आज कन्हैया ने कहा माँ चिंता मत कर, संसार में अगर मैं कितने भी जन्म ले लूं लेकिन तेरे ऋण से और ऋण नहीं हो सकता। भगवान रथ में बैठकर मैया को समझाकर आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? गोपियों की एक टोली की टोली खड़ी हुई है और गोपियों ने कहा श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हो? क्रूर कहाँ ले जा रहे हो मेरे कन्हैया को? हमारे श्याम सुंदर को कहाँ ले जा रहे हो?
अक्रूर बोल नहीं पाए, श्याम सुंदर बोल नहीं पाए। तब तक तो गोपियां एक लाइन में जहां रास्ते पर रथ जा रहा था उस रास्ते पर उस रेत में लौट गई और कहा, अक्रूर अगर श्याम सुंदर को ले जाओ तो हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल कर ले जाओ, तब तो तुम ले जा पाओगे, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगी, लेकिन श्याम सुंदर को जाने नहीं। अक्रूर ने देखा बड़ी विचित्र गति है, यहाँ तो ब्रजवासियों की, ग्वाल वालों की, गोपियों की बड़ी दयनीय दशा है, अब मैं क्या करूं। श्याम सुंदर ने रथ को रुकवाया, कहा, काका जी रथ को रुको। राधा आई सामने और कहा कि कहां जा रहे हो मनमोहन, कहां जा रहे हो मनमोहन, और मोह नहीं है जामन में, जाते जाते कह दो हमसे आओगे कितने दिन में। जाते जाते ये तो बता दो आओगे कितने दिन में, जाते जाते ये तो बताओ आओगे कितने दिन में। कि रथ रुकवा करके मनमोहन राधा को समझाया है, और जिस कारण से जन्म लिया था आज समय वो आया है। रोको मत जाने दो राधा, रोको मत जाने दो राधा, देर हो रही जावन में। जाते जाते ये तो बता दो आओगे कितने दिन में। जाते जाते श्याम सुंदर ये बता दो, ये तो हमें पता है तूफान आए हुए तूफान को कोई रोक नहीं सकता, समुद्र में अगर भूचाल आए तो उसे कोई रोक नहीं सकता, समुद्र में ज्वार भाटा आए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही मेरे श्याम सुंदर अगर जाए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बता दो, भले ही तुम चले जाना, लेकिन ये बताओ लौट के कितने दिन में आओ। इतना कहा, कन्हैया ने कहा था जिस कारण से मैंने जन्म लिया है वो समय आ गया है, अब राधा रोको मत, हमें जाने दो। भगवान ने अपनी मुरली को राधा के उस थाली में रख दिया। राधा ने सहर्ष आरती की भगवान की और तिलक किया विजय श्री का और कहा, मोहन जाओ, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक ये राधा कभी चैन से बैठेगी नहीं, कभी ये राधा अपने नेत्र बंद नहीं करेगी, कभी राधा ये सोएगी, नींद नहीं।